मैं आज की तरह स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप दोस्तों लोग एकदम सीरियस है। बहुत से लोग एकदम ठंडे का माहौल है वहाँ पे, फिर भी एकदम तैयारी के साथ दिल के ऊपर बैठे। डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हर एक इंसान जिंदगी में कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करता है। पूरा जिंदगी भर हम लोग वर्कआउट करते पैसे के लिए, लेकिन वो पैसा नहीं बना पाते जो हम लोग चाहते। डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन के लिए 20-22 साल हम लोगों ने दिया, और उसके बावजूद भी हमें बायोडाटा लेके मार्केट में जाके जॉब के लिए हमारे जो चप्पलें रहती बूट रहते उसको घिसना पड़ता है। उसके बाद में भी हम लोग महीने का 26 दिन काम करने के बाद हमें तनख्वाह मिलती है। तो कहा जाता है पहले पगार खत्म होता है या पहले तनख्वाह, पहले पगार खत्म हो जाए तो पहले महीना। तो आंसर आएगा सर, पहले 10 दिन के अंदर ही पगार खत्म हो जाती है। तो जिंदगी में 20-22 साल पढ़ाई के लिए दिए, हफ्ते में 25 दिन, 24, 25, 26 दिन हम लोग जॉब के लिए दे देते, फिर भी हम हमारे जिंदगी में एक पैसिव इनकम नहीं पा पाते, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि दोस्तों हम लोग अकेले काम कर रहे। तो एजुटेक में आप लोग आए, जितने भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनको अभी पैसा नहीं भरना है। उनका प्रोडक्ट मिला, उसका रिजल्ट लाना है, आउटपुट मिलेगा, मिल रहा है लोगों को बढ़िया। खाली इसके ऊपर सीखना है काम कैसे करना है, क्योंकि स्कूल में अगर हम लोगों ने किसी की कॉपी की या हाथ में अगर कॉपी मिली तो रेड वहाँ पे सिग्नेचर होती है, लाल शेरा पड़ता है मराठी मध्ये। तो वहाँ पे 2 साल 3 साल वो एग्जाम नहीं दे सकता। यहाँ पे कॉपी करेंगे हमारे सक्सेस लोगों की, तो हमें यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस आसानी से मिलेगा। बहुत ही आसान इनकम, आसान मेहनत है, आसान काम है, कोई भी कर सकता है, खाली सीखना है। यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगाना। जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वो कितने सालों के बाद वहां तक हम पहुंचे, और एजुकेशन सीखने के बाद भी काम पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसका दिमाग एजुटेक में नहीं लगाना जैसे, यहाँ पे हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। 101%, 1001%। खाली सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना है, उनका डुप्लीकेशन करना है। तो जिन जिन व्यक्ति ने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक असाधारण जिंदगी दी, जैसे कि मैं चाय बेचने वाला बंदा, चाय बेचने वाला व्यक्ति मतलब एक केटली लेके हाथ में 250-300 कटिंग चाय बेचता था। एक अननोन पर्सन मेरे जिंदगी में आए, चाय बेचते बेचते मेरे को इन करे हुए पार्कर का पेन लगाते हुए देखते थे वो, ये इतना अच्छा बंदा बोलता है चाय क्यों बेच रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में एक्सपीरियंस रहेगा। और उन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया, और एक अननोन पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके एक चाय बेचने वाला बंदा एक BMW GT तक पहुंचा। तो एजुटेक में आने से पहले दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग से मैं सक्सेसफुल पर्सन था, लेकिन अल्ट्रा सक्सेस के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे जैसी लाइफ बहुत से लोगों की जिंदगी में मिलाने के लिए, देने के लिए, हासिल करवाने के लिए मैं आया हूँ। तो जिस व्यक्तिमत्व ने, भगवान तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के बाद मैं उस व्यक्ति का नाम लेता हूँ जिन्होंने मेरे को सिखाया, माँ जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते वैसे मेरे को तैयार किया, कमांडो बनाया। एक 10वीं 3 बार फेल बंदे को एक 12 बार फॉरेन घुमाया। ऐसे जबरदस्त व्यक्तिमत्व को, ज्वालामुखी लीडर, जिनको सुनने के बाद एक आस, एक इच्छा, एक एक उमंग, एक तरंग आती है मन में कि यार यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके बारे में क्या बोलूं कि जिसमें हिम्मत है मौसम के सितम से लेता है, जिसमें हिम्मत है मौसम मौसम के सितम से लेता है। सला पत्ते तो गिरते लेकिन पेड़ हमेशा खड़ा रहता है। ऐसा बहुत बड़ा पेड़ महाराष्ट्र में बोलेंगे उनको, यानी कि लाखा महाराष्ट्र का आना बना, असम के विनायक जी नाना। तो जोरदार तालियों के साथ में अच्छे झूम के लिए उनको न्योता देता हूँ। तो प्लीज वेलकम आदरणीय विनायक जी शिरोले सर, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच सीताराम सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू कंपनी मैनेजमेंट, सीईओ, सॉरी, मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर, कंपनी एमडी, एंड एजुकेशन हेड मिस्टर स्टैन सेरियो सर, जिन्होंने मुझे ये आज मौका दिया है आपके साथ रूबरू होने का। तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आपका ही बहुत तहे दिल से मैं यहाँ आज के इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आज हम एक अलग तरीके का ड्रीम्स, सपना देखने के लिए या फिर हमारी जिंदगी में तरक्की करने के लिए ऐसे एक प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं कि मतलब सपने देखने के लिए बाद ऐसा कि एहसास होने लगा है हमें सबको कि एजुटेक के साथ हम जुड़े हैं।
तो एजुटेक में बहुत ही अच्छा कारनामा हम करके दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने वो निर्णय लिया है, आपने वो डिसीजन लिया है कि जिसके डिसीजन की बदौलत 100% बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई है कि हमारे सपने को वो साकार कर सकती है। हमारा हर सपना यहाँ पे साकार होने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें को हमें थोड़ा सा समझ के लेना है। क्योंकि एजुटेक क्या है, एजुटेक में हम क्या कर सकते हैं और हमारा एग्जैक्टली रोल क्या है, ये सारी चीजें थोड़ी सी आने वाले 1 घंटे के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो माई सेल्फ विनायक शिरोडे में प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 30 साल से मैं पुणे में रह रहा हूँ। और पिछले 1 साल में मैं एजुटेक के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो अच्छी मुकाम तक पहुंचा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़ी मुकाम तक पहुंचना है। तो एक निर्णय लेके आपने इस सिस्टम को स्टार्ट तो किया है, लेकिन स्टार्ट करते टाइम कुछ चीजें करनी पड़ती है दोस्तों। वो चीजें क्या करनी, वो समझ के लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर हम जॉब करते हैं, कोई बंदा नौकरी करता है, जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन जो चीज होती है, जिसको हम समाधान बोलते हैं, तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि जो चीज हम मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, उसका परतावा मिलना, उसका रिटर्न्स मिलना बहुत जरूरी होता है। तो डेफिनेटली फील्ड के ऊपर जाके जो बंदा पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से जॉब कर रहा है, लेकिन जिंदगी के सपने को वो साकार नहीं कर पा रहा है, तो एजुटेक जैसी एक अपॉर्चुनिटी जब उनके लाइफ में आती है, तो बंदा सोचने लगता है कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, महीने को 9 लाख में कमा सकता हूँ, दिन को 30 हजार कमा सकता हूँ। मतलब जो बंदा 11 हजार से ज्वाइनिंग करेगा, जो बंदा 5,500 से ज्वाइनिंग करेगा, उसको दिन का 10 हजार, महीने का 3 लाख। ऐसा लिमिट्स कंपनी ने डिसाइड करके दिया है। मतलब अपने सपने तब पूरे होंगे जब हम बड़ा पैसा कमाएं। सो एवरीवन की, मतलब सबको पैसा चाहिए, सबको बिजनेस करना है। मतलब जॉब के अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम 3 लाख या 9 लाख पगार तक जा सके या पेमेंट तक पहुंच सके, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक चांस है कि हमारे जिंदगी के सपने को हम साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर सपने को साकार करना है, तो सपने पहले डिसाइड करने पड़ते हैं, हमारे गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली हमारे लाइफ के अंदर हमारा गोल क्या है, कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो ये जब डिसाइड कर देंगे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर प्लानिंग होगा। लेकिन प्लानिंग करने से पहले मन ही मन में वो तय करना बहुत जरूरी होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, एजुटेक हमारे साथ या फिर हमारे लाइफ को कैसे टर्न कर सकती है, एजुटेक का प्लेटफॉर्म कैसे टर्न कर सकता है। क्योंकि एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है, और यहाँ पे अटेंड करने वाला आज के ट्रेनिंग का हर बंदा ये सिस्टम के साथ जुड़ चुका है, और उसको काम करना है। मतलब एक निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय के बाद जो एक्शन लेना होता है, वो एक्शन आज हमसे, मतलब अभी स्टार्ट करना है हमको एक्शन। तो एक्शन मतलब कि क्या करना है, वो चीज हमें आज समझ के लेनी है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड आवर ड्रीम्स एंड गोल्स, की पहले तय कर लेते हैं कि एजुटेक से हमें क्या पाना है। मतलब बहुत बंदे सोचते हैं कि मेरे को 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है। पैसा किस चीज के लिए चाहिए ना दोस्तों, वो चीज को पहले डिसाइड करना होता है। सो एजुटेक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे इंडिया के बच्चों का भविष्य हम बनाने वाले हैं। लेकिन उसके साथ जो पेरेंट्स लोग हैं, जो इस सिस्टम में जुड़े हैं, मतलब उनके बच्चों के लिए उन्होंने ऑलरेडी ये पैकेजेस परचेस कर दिया है। लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी है, उनको एक चांस है कि यहाँ पे वो काम करके, मतलब माउथ टू माउथ रिकमेंड करके, लोगों तक पहुंच के ये बिजनेस का डुप्लीकेशन कर सकते हैं। और वो डुप्लीकेशन की बदौलत बहुत बड़ा पैसा कमा के जिंदगी के हर सपने को साकार कर सकते हैं। तो हमें सपने साकार करने हैं, लेकिन सपने अगर साकार करने हैं, तो आपका सपना स्मार्ट होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब डिसाइड कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या सपना है, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या गोल है, वो तय करना पड़ेगा। उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशन में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लाइफ के अंदर वो चीज को पाने के लिए उस हर एक चीज का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। सो सपना मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब वो रियल भी लगना चाहिए, उसके लिए एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए। मतलब डेफिनेटली हमारे सपने को अगर अपने को साकार करना है, तो स्मार्ट सपना देखना बहुत जरूरी है। मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियल और टाइम बाउंड, ये चीजों के ऊपर अपने सपने को अपने को डिजाइन करना पड़ेगा, अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एजुटेक से मैं क्या चाहता हूँ। तो पहले डिसाइड करो, क्योंकि निसर्ग का नियम है, ये संसार का नियम है कि कोई भी चीज को अगर सच्चे दिल से और सच्चे मन से चाहो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो सपना अच्छा रखो, बड़े बड़े गोल्स रखो, अच्छे गोल्स रखो, वो अचीवेबल लगने चाहिए, वो रियल लगने चाहिए। उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दो कि एग्जैक्टली आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब जस्ट दिस इज कि ये नया साल अभी स्टार्ट हुआ है,
तो आज 12 तारीख है, मतलब जस्ट ये साल के 365 में से 12 दिन खत्म हो चुके हैं। ये 12 दिन में हमने क्या किया है? तो एटलीस्ट अब तक प्लानिंग नहीं किया तो पहले अभी डिसाइड कर दो कि आने वाले 1 साल के अंदर हमें एजुटेक से क्या करना है। तो कितने लोगों का टीम क्रिएट करना है, कितना पैसा कमाना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन लो, प्लानिंग करो, ऑन पेपर प्लानिंग अपने पास होना चाहिए। अपना क्या क्या सपना है, मतलब हर एक को लगता है कि अपने पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, हमारे पास अकाउंट में बैंक बैलेंस होना चाहिए, सारी चीजें अपने पास आनी चाहिए, ऐसा हर बंदे को लगता है। लेकिन पिछले 30 साल का, पिछले 20 साल का, पिछले 10 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हमें उधर तक नहीं लेके पहुंचा है, मतलब जा पाया हम कि जिधर तक हम जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे चांस है कि हम बड़ी लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमारे सपने को पहले हम डिसाइड कर देते हैं, हमारे गोल्स को पहले सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। और ये सारे सपने अगर हमें कुछ साकार करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जनरेट एंथुजियाज्म, मतलब उत्साहपूर्ण वातावरण में रह के हमको खुद को एक मोटिवेट और इंस्पायर्ड करने वाले बंदे हम सामने वाले बंदे को लगने चाहिए। इसलिए खुद इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है। तो एक जनरेट एंथुजियाज्म, खुद के अंदर वो एंथुजियाज्म जनरेट करना बहुत जरूरी है। ऑपरेट योर पोटेंशियल, मतलब बहुत कुछ हमारे अंदर छुपा है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब बहुत कुछ हमारे दिमाग में होता है, लेकिन मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि 9 लाख महीने को कमा सकते हो, 3 लाख महीने को कमा सकते हो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को अगर कैप्चर करना है या अपॉर्चुनिटी को हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली हमें हमारे एक्शन प्लान को ऑपरेट करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली जो चीजें, जो सपने हम डिसाइड कर रहे हैं उसको पाना है, तो डेफिनेटली हमें एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब हमारे पोटेंशियल को ऑपरेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग छुपे हैं जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, कि जो बार बार हमें निगेटिव करते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है। बिजनेस बोलता है, बिजनेस प्लान बोलता है कि रोज 10,000, रोज 30,000 कमाओ, 3 लाख कमाओ, 9 लाख कमाओ महीने को, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बाजू वाले जो लोग होते हैं या घर वाले लोग होते हैं कि मतलब ये हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को बार 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 डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं ये तू नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों से दूर रहो। और डेफिनेटली यहाँ पे एजुटेक आपने देखा है, उनको अपने को दिखाना है। तो एजुटेक क्या है, एजुटेक की पावर क्या है, बिजनेस प्लान की पावर क्या है, ताकत क्या है, प्रोडक्ट की ताकत क्या है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो डिस्ट्रॉय नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कभी रहना नहीं है। चेंज कैन स्टार्ट विथ आवर सेल्फ, जो भी बदलाव करना है खुद से करना है, और कभी करना है अभी से करना है। मतलब जब हम खुद के अंदर परिवर्तन लाएंगे, खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, तो डेफिनेटली लोग हमें ऑब्जर्व करेंगे। तो लोगों ने ऐसा लगता है कि अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें बदलना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब पिछले 10-20 साल से, 30 साल से जैसा जिंदगी जीते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा चेंजेस करना जरूरी है। मतलब ड्रेस कोड के अंदर चेंजेस करना जरूरी है, थॉट्स के अंदर चेंजेस करना जरूरी है। तो खुद को बदलाव खुद के अंदर लाना पड़ेगा। चेंज कैन स्टार्ट विथ आवर सेल्फ, मतलब खुद से ही बदलाव करना है, एंड कैन बिगिन ओनली फ्रॉम विद इन। जो डिसीजन आप अभी लोगे, मतलब अभी से अगर स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो सकता है। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, अगर जिंदगी को जीतना है तो जिंदगी जीतने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों अपने पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी ने हमारे बहुत बैंड बाजा बारात बजा दिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हमारी अभी लाइफ की सिचुएशन है, वो लाइफ की सिचुएशन में अगर हमें अलग लेवल पे जाके पहुंचना है, तो हमारे पास वो रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं 11 साल पहले इंडस्ट्री में आया था, पिछले 1 साल से मैं एजुटेक कर रहा हूँ, तो दैट इज द रीजन, मेरे पास वो कारण था कि मुझे जिंदगी में बड़ा क्यों बनना है। क्योंकि मैं 30 साल पहले जब पुणे में आया था, अभी 40 साल का मेरा उम्र है, 10 साल की उम्र में मैं मेरा गांव छोड़ के पुणे में आया था। और मेरे माताजी पिताजी गांव में रहते, खेती करते, वो किसान है। तो चौथी तक मेरे गांव में मैंने पढ़ाई की। फर्स्ट नंबर से मैं पास हो गया, पास आउट हो गया 4th स्टैंडर्ड को। तो मुझे, मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा कि अगर इसको गांव में रखेंगे तो ये आगे का एजुकेशन नहीं ले पाएगा, इसलिए मुझे पुणे में भेजा। लेकिन संघर्ष की कहानी जो खतरनाक लेवल से मैं जीता आया पिछले 30 साल से, तो मुझे ऐसा लगता था कि अपने पास एक कारण है। मुझे मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माँ बाप ने मुझे पुणे में क्यों भेजा है, सिटी में, मेट्रो सिटीज में क्यों भेजा है? तो मेरे को जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। तो मैं जॉब करके तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता था, लेकिन मैंने कुछ साल जॉब भी किया, क्योंकि वो मेरी फैमिली की नीड थी, वो जरूरत थी। लेकिन मेरे पास तब अपॉर्चुनिटी नहीं था। जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया तो अपॉर्चुनिटी को मैंने कैप्चर किया। और मुझे एहसास हुआ कि मेरे को मिलने वाला जो 22,000 का पगार था पिछले 11 साल पहले, वो 22,000 के पगार में मैं एडजस्टमेंट करता था, सैक्रिफाइस करता था, कॉम्प्रोमाइज करता था जिंदगी में।
बड़े सपने को साकार नहीं करने वाला था, ऐसा मुझे सब एहसास हो रहा था। और तब जाके ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरे लाइफ में 11 साल पहले आई दोस्तों। तो मैंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, काम करने को स्टार्ट किया, और तहे दिल से, मतलब हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। साईं बाबा का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम श्रद्धा और सबूरी। जो करना है वो श्रद्धा से करो और पेशेंस रख के करो। तो मैंने पिछले 11 साल में पेशेंस रखा, इसलिए जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़े बदलाव हुए, खुद के अंदर चेंजेस हुए, थॉट्स के अंदर चेंजेस हुए, ड्रेस कोड के अंदर हुए। और मार्केट में पिछले 11 साल पहले मेरे को कुत्ता भी नहीं खाता था, मतलब जिन लोगों को मैं ये इंडस्ट्री के बारे में बताने का कोशिश कर रहा था पिछले 11 साल पहले, तो तब जाके लोगों ने मुझे निग्लेक्ट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि दुनिया के सामने मेरा पूरा अस्तित्व जो खड़ा था, मतलब मैं कर्जे में डूबा हुआ, टू व्हीलर बैंक वाले खींच के लेके गए थे, मेरे मिसेस का गहना बेना सब मैं मरोड़ तरोड़ के उसका भी वाट लगा दिया था, पूरा कार्यक्रम कर दिया था। तो जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, और जिंदगी में बहुत बड़ा पाना चाहता था, कुछ चीजें पाना चाहता था। तो डेफिनेटली तब अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया, तो वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं प्रॉपर वे से, एंगल से एकदम डिसीजन लेके, मैंने प्रॉपर वे से प्लानिंग करके, मेरे क्या क्या सपने पहले पेपर के ऊपर मैंने राइट डाउन कर दिए, मेरे गोल्स क्या क्या है, मुझे किधर तक पहुंचना है। लेकिन सिचुएशन कुछ डिफरेंट जैसे मेरे साथ था 11 साल पहले, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही रहेगा, मतलब कर्जा रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो जिंदगी में चार इश्यूज होते हैं, मतलब कि जिंदगी का कुछ ना कुछ तो जिधर तक पहुंचना है उसके लिए चार चीजों के ऊपर पहले मैंने कार्यक्रम किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ढूंढ निकाला, पहली चीज ये थी कि मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम्स क्या है, जिसको हम लफड़े बोलते हैं। तो ये जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे लफड़े थे, 8-10 लाख का कर्जा था, टू व्हीलर बैंक वाले लेके गए थे। मतलब बहुत परिस्थिति, बहुत हालात, बहुत मतलब गंभीर थी। और तब मेरे सामने ये इंडस्ट्री आई है दोस्तों। ये इंडस्ट्री को मैंने पहले मतलब सीख लिया है, पहले समझ के लिया है, और तब उसके बाद मैंने काम को स्टार्ट किया है। लेकिन जब मैं लोगों को ये बताने को जाता था ये सारी चीजें इंडस्ट्री के बारे में, तो लोग मुझे गलत मतलब मानते थे। क्यों मानते थे? उसका रीजन एक ही था दोस्तों, क्योंकि मार्केट का उसूल होता है, जो दिखता है साला वही बिकता है। मतलब जिन जिन लोगों को मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें मेरे सगे जीजा जी थे, जिनके घर में मैं 14 साल पुणे के अंदर रहा। ये इंडस्ट्री के बारे में जब उनको मैं बताने के लिए गया था, तो उन्होंने पूछा था कि तू कितना पैसा कमाया, तब मेरे पास कुछ भी मतलब दिखाने के लिए एविडेंस नहीं था, क्योंकि वो मेरे जिंदगी का, नेटवर्क इंडस्ट्री का पहले दिन था। तो मेरे को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। आपके साथ भी यही हो रहा है। मतलब आप जब अभी एजुटेक लेके मार्केट के अंदर जा रहे हो ना, तो लोग कुछ ऐसे पूछने वाले आपको मिलते रहेंगे कि भाई तू कितना पैसा कमाया, मेरे को पहले दिखा। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मैं जस्ट अभी बिगिन किया हूँ, मैं जस्ट शुरुआत किया हूँ, मेरे को 8 दिन हो गया, मेरे को 4 दिन हो गया, जस्ट मैं आपके ही पास आया हूँ। सिर्फ मेरे साथ भी 11 साल पहले ऐसा हुआ था कि मैं बहुत सारे लोगों को जाके मिला, मतलब करीबन 64 लोगों को मैं जाके मिला था। और 64 लोगों को जाके मिलने के बाद हर बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा सब उनको मालूम था कि ये कर्जे में डूबा हुआ है, इसके नाक को लगने का नहीं। ये सारी चीजें उनके वहम में मतलब बैठ गई थी। और जब ये लोगों ने मुझे नहीं बोला था ना, तब मैंने ठान लिया था दोस्तों कि जब अपने पास कुछ नहीं होता ना, तो मार्केट का काला कुत्ता भी साला अपने को खाता नहीं है। लेकिन बहुत कुछ आता है ना, तो वही काला कुत्ता दुम हिला के सल्यूट ठोकता, ये दुनिया की रीत है। अगर इस दुनिया को दिखा देना है, तो रोना धोना बंद करना पड़ेगा और लड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने रोना धोना बंद कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया। और 64 लोगों ने, मतलब 64 लोगों ने रिजेक्ट करने के बाद भी मैंने दुनिया को मतलब सिखाना चाहा और मेरे साथ जोड़ना चाहा, तब जाके मुझे 16 लोग मिले थे। और ये 16 लोगों का कारवा मैंने डुप्लीकेट करते 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 मैंने मेरे लाइफ के अंदर पिछले मतलब एजुटेक के पहले मैं जिधर था 10 साल, तो 3.5 लाख लोगों का नेटवर्क मैंने मेरे साथ खड़ा कर दिया। शुरुआत सिर्फ 16 लोगों से किया था। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है दोस्तों। ये इंडस्ट्री छोटा इंडस्ट्री नहीं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पिछले 1 साल से एजुटेक के साथ काम कर रहा हूँ। मल्टीपल आईडी के अगर काम कर रहा हूँ तो देखा जाए, तो 1 साल के अंदर 25 लाख इनकम मैंने अचीव कर लिया है। तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर एजुटेक के प्लेटफॉर्म से अगर मेरे को 25 लाख मिला है, तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकता है। और ये साल का मतलब मैं 1 जनवरी 2023 को ये बिजनेस को एक्चुअल रियली मैंने स्टार्ट किया था। और अभी तक अगर देखा जाए तो 25 लाख इनकम क्रॉस हुआ है। तो ये नेक्स्ट ईयर का जो मतलब चालू साल जो है अभी 2024, ये 2024 का भी मैंने रात के 31 दिसंबर को रात के 12 बजने के बाद मैं खुद के साथ बैठा था। लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन मैं घर में बैठ के मेरे साथ खुद के साथ बैठा था। और मेरे को आने वाले 2024 में क्या मुकाम हासिल करना है एजुटेक से डिसाइड किया था मैंने। तो मैंने 75 लाख का प्रोजेक्शन सेट कर दिया दोस्तों। क्योंकि एक साल मेरे को लगा 25 लाख रुपए कमाने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में अभी टीम्स है। जब मैं अकेला था पिछले 1 साल पहले, मैंने 8-10 लोगों को जोड़ा, 8-10 लोगों का प्रॉपर वे से डुप्लीकेशन करते 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 मैंने 4,000 प्लस लोगों का 1 साल के अंदर टीम बना दिया।
और अब अगर देखा जाए 4,500 5,000 लोगों का टीम बन गया। अभी अगर देखा जाए तो 1 साल का मैंने प्लानिंग किया है कि ये साल में मैं 1 लाख मतलब 75 लाख रुपए में कमाने वाला हूँ। ये प्रोजेक्शन के साथ मैं फील्ड के ऊपर हर रोज लगातार बार बार काम करता हूँ। बहुत सारी चीजें बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, रीजंस देना बंद करना पड़ता है, अनरीजनेबल बनना पड़ता है, और अपने पास वो कारण ढूंढना पड़ता है कि हमें जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंचना है और उसके लिए मैं क्या एक्शन प्लान लेने वाला हूँ। तो पिछले 11 साल पहले जो मैं स्टोरी आपको बता रहा था कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उस दिन मैंने ठाम लिया था कि जब अपने पास कुछ नहीं होता ना तो मार्केट का काला कुत्ता भी अपने को खाता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आता है तो वही काला कुत्ता तुम मिला के सल्यूट ठोकता है। दोस्तों, ये दुनिया की रीत है और पिछले 11 साल में मैंने ये देख लिया है। जब 11 साल पहले मुझे मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन आज लोग अपॉइंटमेंट लेके मिल रहे या फिर लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे कि इसने करके दिखाया पिछले 11 साल में। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जो चीज अपने को चाहिए वो पाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले 11 साल पहले मेरे को एक रीजन मिला था कि बैंक वाले गाड़ी खींच के लेके गए हैं और घर में कुछ पैसा नहीं है, जेब में 10 रुपए भी नहीं था। मेरे को वो दिन याद है, 8 मई 2013, मतलब 11 साल हो गए दोस्तों ये चीज को। तब मेरी छोटी लड़की, मतलब 2 साल की 1.5 साल की मेरी लड़की थी, तो मेरी मिसेस ने मेरे को बोला था कि दूध लेके आओ, लड़की रो रही है। लेकिन तब मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। लेकिन उस दिन मेरे मिसेस ने मेरे सामने, मतलब रात का खराब हुआ जो सड़ा हुआ दूध होता है जो खराब हुआ था, क्योंकि मई महीना था, गर्मी का सीजन था, तो दूध खराब हो गया था और बाप के जेब में 10 रुपए नहीं था मेरे। तो मेरे लड़की को मैं दूध नहीं पिला पाया, तो मेरे मिसेस ने जब वो खराब हुआ दूध जब मेरे के लड़की को पिलाया था ना, तो मेरे सीने में आग लगी थी कि साला मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चे पैदा करना इसमें मर्दानगी नहीं होती है, बच्चों के सपने साकार जो करता है बाप उसमें मर्दानगी कहलाई जाती है। वो तय कर लिया उस दिन मैं, और पिछले 11 साल से रात दिन में कुत्ते जैसा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बंदा जुड़ता है मैं वही चीज उसको समझाता हूँ। भाई, अगर शेर की जिंदगी जीना चाहते हो ना तो आने वाले 3 साल 5 साल कुत्ते जैसा काम करने की तैयारी रखो। 100% बचा हुआ जिंदगी शेर की तरह जी सकते हो। और ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, पिछले 11 साल से ये इंडस्ट्री ने, जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, बहुत लोग उसको अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन मैंने पिछले 11 साल में 3.5 लाख लोगों का खोपड़ी साफ किया है और खोपड़ी के अंदर डाल दिया है कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारी जिंदगी के हर सपने को हम साकार कर सकते हैं। तो ये जब मैंने ऐसे हर बंदे को सिखाना चाहा तो हर बंदा सीख रहा, सीखते गया सीखते गया सीखते गया। ये इंडस्ट्री से मैंने अकेला करोड़पति नहीं बना, मेरे साथ जो जो जुड़ा है, जितने शिद्दत के साथ काम किया है, जितने पेशेंस रख के काम किया है, जिसने टाइम दिया है, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाए। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं एजुटेक में जुड़ा हूँ। और एजुटेक में क्यों जुड़ा हूँ, क्योंकि पास्ट ऑफ लाइफ में 10 साल जिस इंडस्ट्री के साथ मैंने काम किया, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री था, किधर इन्वेस्टमेंट भी किया रहेगा, बहुत सारे लोगों ने आपने भी किया रहेगा, बहुत सारे फटके भी खाए रहेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम 10 साल में मैंने झेले। और उसके बाद मैं सोचने लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए अपने लाइफ के अंदर कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते टाइम एक प्राउड फील होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। तो मैं जब नीलेश सर को मिला था, बबन सर के माध्यम से, बबन सर इज माय ग्रेट अपलाइन, और उनके माध्यम से जब मैं नीलेश खेड़ेकर सर को मिला था पिछले 1 साल पहले, तो उनके साथ 2-3 घंटे का मीटिंग होने के बाद उन्होंने जो फ्यूचर और मिशन मेरे को बताया, तो वो सुनने के बाद मैं मतलब जाग उठा और मैंने सोच लिया कि ये इंडस्ट्री से एजुटेक के साथ, मतलब जब तक एजुटेक है तब तक विनायक शिरोड़ी खड़ा रहेगा। और एक विजन और मिशन मेरे साथ मैंने डिसाइड कर दिया है कि आने वाले 10 साल के 15 साल के अंदर यही इंडस्ट्री से मैं एजुटेक से 100 करोड़ कमाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता रहेगा कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, जिसने 11 करोड़ कमा लिए ना उसको 100 करोड़ कमाने की अक्ल तो डेफिनेटली आ गई इंडस्ट्री से। और एजुटेक जैसा प्लेटफॉर्म, नीलेश खेड़ेकर सर जैसा एक जाबाज योद्धा हमारे साथ खड़ा है कि जिनका उम्र सिर्फ 29 साल और जिनका विजन मिशन बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। 4,500 डिजिटल फिजिटल बुक्स अगर वो मार्केट के अंदर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो डेफिनेटली अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि 143 करोड़ के देश में हम रह रहे हैं और उसमें 30 करोड़ स्टूडेंट्स है जो एजुकेशन ले रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़ा क्राउड है, मार्केट ओपन है, वो मार्केट के ऊपर अपने को टूट पड़ना है। तो डेफिनेटली हमारे पास वो रीजन होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पाना है आने वाले 3 साल में, 5 साल में। पहले 1 साल का प्लानिंग कर दो दोस्तों, 2024 में हमें क्या चाहिए। 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, आपकी सोच आपको वो मुकाम तक पहुंच सकती है। क्योंकि मैं 31 दिसंबर 2022 को रात को प्लानिंग किया था
कि 2023 में मैं एजुटेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर 25 लाख कमाएगा, मैं 25 लाख कमाया। अभी 31 दिसंबर 2023 का जो खत्म हुआ और 2024 स्टार्ट हुआ, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं 75 लाख रुपए आने वाले एक साल के अंदर एजुटेक के प्लेटफॉर्म से कमाऊंगा। तो 1,000 में 10,000 एक टक्का कमाऊंगा। ये चैलेंज है, मैं खुद जो चैलेंज करता हूँ उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, और एक्शन ही अपने को मतलब उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों खुद को ढूंढ लो, क्योंकि मैंने 11 साल पहले ढूंढा था वो रीजन, कि मैंने तय कर लिया था कि 1.5 साल 2 साल की मेरी लड़की जिसको मैं दूध नहीं पिला सकता, क्योंकि 14 साल साइकिल को पैंडल मार के मैं पुणे के अंदर बहुत सारे लोगों के घरों में बंगलों में दूध बांटने का काम करता था जब मैं एजुकेशन ले रहा था तब। तो डेफिनेटली इतना सब लोगों के घर में दूध बांटा, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा भी दिन आया है कि जिस दिन मैं मेरी लड़की को दूध नहीं पिला सका। तो डेफिनेटली वो कारण वो रीजन मैंने मतलब मेरे सीने में ठोक दिया था, कि इधर माइंड के अंदर डाल दिया था कि बॉस जब अपनी लड़की बड़ी होगी और ये पापा के हाथ को पकड़ के उंगली को पकड़ के जिस दिन मॉल में आएगी मार्केट में घूमेगी ना, जिस चीज के ऊपर वो उंगली दिखाएगी या उंगली रखेगी वो चीज लेने की औकात उस दिन उस बाप की होनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने 11 साल में मैंने काम किया है और वो मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। तो डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा ट्रैक, अच्छा सिस्टम हमारे साथ है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मतलब बहुत कुछ कुछ अलग अलग चीजें बेच रहे हैं। कुछ लोग पैसा बेच रहे हैं, मतलब इतना भरो उतना मिलेगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, मतलब अरे अलग अलग चीजें, क्रिप्टो करेंसी, बहुत कुछ चालू है मार्केट के अंदर। बाद में कुछ लोग तेल बेच रहे हैं, कुछ लोग शैम्पू बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि मतलब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स अगर परचेस करोगे तो आप 100 किलो से 60 किलो के बन जाओगे, अगर आप 50 किलो के हो तो आप 70 किलो के बन जाओगे। मतलब ऐसे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बेचे जा रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री के साथ अगर देखा जाए तो एक चीज समझ के लेना बहुत जरूरी कि एजुटेक क्या दे रहा है। एजुटेक ना शैम्पू दे रहा है, ना साबुन दे रहा है, ना वॉशिंग पाउडर दे रहा है। तो क्या दे रहा है एजुटेक? एजुटेक भविष्य बना रहा है बच्चों के, इंडिया को बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जैसे कि हमारे मोदी साहब, भारत के पीएम साहब बोलते हैं कि मुझे डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उसमें एक एजुकेशन एक सेक्टर है, और एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांति लाने वाला एक ऐसा जाबाज योद्धा हमारे साथ खड़ा है जिनका नाम है नीलेश खेड़ेकर साहब। एजुटेक जैसा एक प्लेटफॉर्म है। एजुटेक का मतलब होता है एजुकेशन का एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेके अगर मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक चीज लेके हम मार्केट के अंदर उतरे हैं। और मेरे को ये चीज कहना है कि हर एक इंडस्ट्री को सर्टन टाइम पीरियड के बाद रिसेशन आता है, मतलब वो चीज कॉमन हो जाती है। लेकिन एजुकेशन ऐसा एक इंडस्ट्री रहेगा और हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा एक इंडस्ट्री रहेगा कि जिसको रिसेशन जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। तो 100%, क्योंकि हर 2 सेकंड में एक बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है, तो इन फ्यूचर में वो स्कूल में तो जाएगा। 2 सेकंड में एक हो रहा है तो दिन का कैलकुलेशन लगा दो, 2 सेकंड में एक हो रहा है तो 1 मिनट में कितना, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो करीबन 1 मिनट के अंदर 30 बच्चे पैदा हो रहे इंडिया में, तो मिनट में 30 बच्चे हो रहे, तो कैलकुलेट कर लो 1 घंटे के कितने, 24 घंटे के कितने, ये अगर टैली कर लोगे तो बहुत बड़ा क्राउड है। और ये बिजनेस करने के लिए हमें लोग चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए, और स्टूडेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आपके दायरे में अगर घूमोगे, मेरा मतलब मैं जिधर रहता हूँ ना, तो जिधर मेरा अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, योद्धा एजुकेशन सिस्टम पिंपरी चिंचवड़ में मेरा खुद का ऑफिस है इधर। तो ऑफिस में बैठ के मैं आपके साथ अभी ये सारी चीजें बात कर रहा हूँ। तो मेरे ऑफिस के रेडियस में अगर देखा जाए, 1 किलोमीटर के प्रीमाइस में अगर देखा जाएगा ना, तो 25 या 30 स्कूल है। तो कितने हजार बच्चे, एक एक स्कूल में 3-3 4-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्राउड अपने साथ है दोस्तों, अपने पास है, लेकिन उधर तक पहुंचना चाहिए। तो ये आज तय कर लो कि जिन जिन लोगों के पास अपने को पहुंचना है उसका लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। 200 300 500 लोग, जितने भी लोगों को हम मार्केट के अंदर पहचानते हैं, वो सारे लोगों का लिस्ट क्रिएट करो। वो लिस्ट में से टॉप लिस्ट निकालो, जिसको हम बोलते हैं कि हॉट सर्कल, मतलब हमें मानने वाले बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर है जिनके पास पहले जाके पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन हम हमेशा कुछ अलग गलत काम करके बैठते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कर देंगे, तो वो पूरा स्कूल ज्वाइन कर देंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कूलों में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे। कुछ लोग ऐसा मतलब, मेरे को ये चीज आपको समझानी है या बतानी है कि नेटवर्किंग को नेटवर्किंग एंगल से करो। मतलब खुद का 200 लोगों का लिस्ट क्रिएट करो, उसमें से टॉप 20 निकालो जिन लोगों का आपके ऊपर 100% फेथ है। क्योंकि मैंने 11 साल पहले जब काम को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने मेरे ऊपर विश्वास करने वाले ऐसे 16 लोगों को ज्वाइन किया था। और वो 16 लोगों को एक ही चीज समझाई थी। जैसे कि आपने जय हो पिक्चर देखा रहेगा, सलमान खान भाई का। तो वो पिक्चर में एक थॉट उन्होंने मार्केट के अंदर डाल दिया है, वो पिक्चर में, वो फिल्म में, कि आप मतलब थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ ये बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए अच्छी ही चीज अपने को करनी है।
और अच्छी ही चीज लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेटली वो अगर वो सीक्वेंस को, वो सीन को अगर अपने अंदर डाल दोगे ना। तो मैंने क्या किया, जब 1 साल पहले इधर मैं आया था, तो पहले मैंने खुद के लड़की के लिए वो परचेस कर दिया। फिर मैंने 200-300 लोगों का लिस्ट क्रिएट कर दिया जिनको मैं पहचानता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि जो जो लोगों का मेरे ऊपर फेथ है, विश्वास है, ऐसे 8-10 लोगों को मैंने बुला लिया। उनको पूरा सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, और उनको ये बिजनेस भी समझाया कि ये बिजनेस आपके लाइफ में क्या क्रांति कर सकता है। तो वो बिजनेस प्लान समझाने के बाद वो लोगों का मेरे ऊपर 100% फेथ था, विश्वास था। वो लोग मुझे ना नहीं बोले, क्योंकि मैंने सही मायने में, सही तरीके से सही लोगों को चुना था, कि जिन लोगों को मेरे ऊपर फेथ और विश्वास है। ऐसे 8-10 लोगों को मैंने चुन लिया, और उनको एक ही चीज समझाई बॉस, कि ये बिजनेस को पहले समझ के लेना पड़ेगा। और 3 चीजें अपने को ये बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए करनी होती है। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द नॉलेज। पहले नॉलेज लो, ये बिजनेस का नॉलेज लो। दूसरी चीज एक्सपीरियंस लो, और तीसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है बिजनेस का? तो पैसा नहीं है। मतलब कोई लोग बोलते कि मैंने 5,500 इन्वेस्ट कर दिया, नो, दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। 11,000 आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5,500 में, 11,000 में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब दिए हुए पैसे का रिटर्न आपको कंपनी दे रही है। तो आपको क्या मिलने वाला है? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द टाइम। आप कितना टाइम ये बिजनेस को करोगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने जब मेरे 8-10 लोगों को समझा दी, तो उनको एक ही चीज बोला कि आप मार्केट में कितने लोगों को पहचानते हो। तो हर बंदा बोला मैं 200 लोगों को पहचानता हूँ, कोई बोला मैं 500 लोगों को पहचानता हूँ, कोई बोला मैं 1,000 लोगों को, एक बोला मेरे को 2,000 लोगों को। तो ये जो लोगों को आप पहचानते हो ना, तो डेफिनेटली उधर तक तो पहुंचना ही है, लेकिन सिस्टम से पहुंचो, क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग मार्केट के अंदर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आपने अपना जो शब्द होता है आपका, वो अगर शब्द को टालते नहीं करते। ऐसे रिस्पेक्ट करने वाले लोगों को पहले अपने को फोकस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कैटेगरी के, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो एविडेंस मांगते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया। अगर बिजनेस आज स्टार्ट किया है तो हमारे पास एविडेंस नहीं है। और वो एविडेंस क्रिएट करने के लिए वो लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा जो लोग अपने को ना नहीं बोलने वाले। तो ऐसे लोगों के पास पहले फोकस करो, और मेरे ख्याल से 10% लोग तो ऐसे अपने लाइफ में तो होगे ही होगे, कि जिनका आपके ऊपर 100% फेथ और विश्वास है। और अगर हमारे लाइफ में वो लोग हमने नहीं कमाए, तो फिर हमने क्या कमाया? एटलीस्ट 10 लोग तो होने चाहिए, 10-20 लोग तो होने चाहिए। 10-20 लोगों को आप पहले एक्सप्लेन करो, जैसे कि मैंने 8-10 लोगों को ये पूरा चीज समझा के उसका प्रॉपर वे से डुप्लीकेशन कर दिया। मतलब डुप्लीकेशन कैसा कर दिया, कि मैंने उनको बोला कि आपको मानने वाले भी 8-10 लोग रहेंगे, जस्ट उनको ही मुझे मिलाओ। अब तो उन्होंने उन लोगों को मुझे मिलाया, मैंने प्लान एक्सप्लेन कर दिया। और मेरा 8 8 लोगों का टीम जो पहले दिन था, मतलब 8-10 दिन में जो 8 लोगों का टीम था, 1 महीने के अंदर मैंने 80 लोगों का टीम बना दिया। क्योंकि प्रॉपर वे से ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। सो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होता है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रोल होता है पहले सीख लेना, उसके बाद लोगों को सिखाना। तो पहले सीख लो, मतलब ये इंडस्ट्री की पावर क्या है, इंडस्ट्री की डेप्थ क्या है, इंडस्ट्री की ताकत क्या है। मैं आपके आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये इंडस्ट्री की पावर क्या है, इंडस्ट्री की ताकत क्या है, वो अपनो अपने को समझ के लेनी है। लेकिन आज फुल एंड फाइनल आज डिसाइड कर दो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है। ये ट्रेनिंग माध्यम से अपने को, जैसे कि कल मतलब 2 दिन गुरप्रीत सर ने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग लिया। मतलब बुधवार को था, गुरुवार को था, और शुक्रवार को मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ। तो डेफिनेटली 3 दिन में एक बहुत बड़ा एजुकेशन कंपनी ने आपको देने का प्रयास किया, प्रोवाइड किया, अच्छी चीजें बताने की कोशिश की। खुद के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस हिसाब से काम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अचीवमेंट अगर मैंने किया है, रॉयल्टी एचओर बना हूँ 1 महीने के अंदर, मतलब 18 फरवरी 2024 को पूना के अंदर कंपनी का बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पे भगवत गीता भी लॉन्च हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा प्लानिंग चालू है। कंपनी मैनेजमेंट मतलब जबरदस्त प्लानिंग कर रही है। और कंपनी का सेकंड एनिवर्सरी है दोस्तों, मतलब उस दिन कंपनी को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसी तौर पर कंपनी बहुत ही शानदार प्रोग्राम पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाली है। तो मैंने खुद के साथ चैलेंज ले लिया है कि मैं अभी रॉयल्टी 1 पे हूँ, और मैं 100% आने वाले वो प्रोग्राम को रॉयल्टी 2 पे रहूंगा, जिसको बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर। अभी मैं डायरेक्टर हूँ, रीजनल डायरेक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं चैलेंज लेके काम करता हूँ। वो चैलेंज आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चैलेंज लेगा वही जिंदगी में जीतेगा। और वो योद्धा होता है जो हमेशा चैलेंज लेता है। तो मेरे ग्रुप का नाम भी मैंने योद्धा रख दिया, क्योंकि लड़ने वाला जो होता है वो योद्धा होता है। तो हमेशा लड़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सक्सेस को पाने के लिए आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मतलब पिछला 1 साल से मैं एक भी दिन मेरे लाइफ का ऐसा नहीं गया है कि मैंने एजुटेक के साथ काम नहीं किया है। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब एक दिन प्लान देते हैं, 4 दिन गायब हो जाते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाओगे।
बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, बड़े अचीवमेंट को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज लगातार बार बार सातत्यपूर्ण परिस्थिति में रह के अपने को काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। पिछले एक साल में मैं कंसिस्टेंट काम किया, 25 लाख अर्निंग किया। कंसिस्टेंट आने वाले एक साल का मैंने प्लानिंग किया है कि आने वाले एक साल के अंदर तो क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है लाइफ के अंदर, अगर इधर तक पहुंचा हूं। और बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी घर, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, मतलब आई है। अब मेरे पास जागवार है, फॉर्चूनर है, इनोवा है। 1.5-2 करोड़ के, 2.25 करोड़ के घर में मैं रहता हूँ। ये सारी चीजें मेरे लाइफ के अंदर आई, लेकिन वो चीज को पाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया है। तो क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? तो बहुत सारी चीजें होती है। मतलब किसी का देहांत हो जाएगा अपने घर में इन फ्यूचर में, मतलब होना नहीं चाहिए, मैं भगवान का प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ चीजें आती है फैमिली के अंदर, या फिर हमारे मतलब जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज होती है। शादी का कार्यक्रम होता है, मतलब शादी होगी किसी ना किसी की, किसी ना किसी की डेथ होगी, किसी ना किसी की बर्थ होगी, उसका सेलिब्रेशन होगा। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे त्योहार है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे पास दिवाली है, हमारे पास अभी मकर संक्रांति आ रही है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, तो वो चीजों में क्या करते हैं हम, आम इंसान जो होता है वो क्या करता है, वो चीजों में अटक के पड़ जाता है। मतलब दिवाली है तो 8 दिन कुछ काम नहीं करने का, दिवाली ही सेलिब्रेट करनी है। ऐसा बहुत सारे लोगों का प्लानिंग रहता है। अभी मकर संक्रांति आई है तो 2-3 मकर संक्रांति का पतंग बितंग उड़ाओ, ऐसा ही कार्यक्रम करते रहेंगे। वो सारी चीजें करनी है दोस्तों, लेकिन 3 साल सैक्रिफाइस कर दो ये सारी चीजों को। मतलब अभी सैक्रिफाइस करके, एडजस्टमेंट करके त्योहार मना रहे हो, सैक्रिफाइस करके एडजस्टमेंट करके लोगों के शादी में जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को थोड़ा सा 2-3 साल के लिए नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा उन सारी चीजों को। और मैंने पिछले 11 साल में ये सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया। मेरा जब सेकंड मेरा जो डॉटर हुआ था, तो उसका हमारे इधर बारसा बोलते हैं, मतलब 12 दिन जब होते तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता है। लेकिन मेरे घर में मैंने था 1000, मेरे 1000 प्लस लोग मेरे घर में आए थे, मतलब बहुत बड़ा इवेंट रखा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन वो प्रोग्राम में मैं खुद नहीं था, क्योंकि उस दिन मेरा दूसरे गांव में, दूसरे शहर में एक ट्रेनिंग था, तो वहां पे मैं चला गया था। तो मैंने वो सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी। मेरी जब ग्रैंड मदर डेथ हुई थी तो मैं स्टेज के ऊपर ट्रेनिंग ले रहा था। जब मुझे पता चला तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं गया तुरंत, ऐसा स्टेज छोड़ के भाग नहीं गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होती है कि कोई भी चीज को अगर सच्चे दिल से और सच्चे मन से चाहते हो ना, तो बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और ये निसर्ग का नियम है, वो सारी चीजें आपको मिलती है, लेकिन उसके तरफ शिद्दत होनी बहुत जरूरी है, और वो कारण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अपने पास सब आएगा ना, तो सब दुनिया सैल्यूट मारती है। क्योंकि पिछले 11 साल का मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन आप सब लोग पूछते हैं तू कैसा है, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है। तो डेफिनेटली जब आपके पास पैसा होगा तो लोग पूछेंगे तू कैसा है। तो डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए अपने को थोड़ा सा 3 साल का प्लानिंग, मतलब 1000 दिन का प्लानिंग करो दोस्तों। 1000 दिन लगातार फील्ड के ऊपर रहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस को पाओगे। 1000 दिन अगर से लगातार काम करोगे तो गारंटी के साथ बोलता हूँ एजुटेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 करोड़ को इनकम को क्रॉस करोगे। क्योंकि 1000 दिन का अगर प्रॉपर प्लानिंग होता है और आप एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारी चीजों को लेके अगर मार्केट के ऊपर टूट पड़ते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो आज डिसाइड कर देते हैं कि आने वाले 2024 के अंदर अपने को क्या चीज पानी है। तो 2024 में, मतलब नेक्स्ट मंथ में कंपनी का जो इवेंट हो रहा है, वो इवेंट तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हमारे जो रैंक अभी है वो रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम जस्ट अभी जुड़े तो हमारा फर्स्ट सेकंड रैंक हम कैसे अचीव कर सकते हो प्रोग्राम तक? क्योंकि आपका सेलिब्रेशन होगा, आपको स्टेज के ऊपर फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको ट्रॉफीज मिलेगा, आपका मान सम्मान होगा, ये सारी चीजें होगी। लेकिन वो चीज को अभी कितने दिन बचे हैं? तो 35 दिन बचे वो प्रोग्राम को। तो 35 दिन में एक चैलेंज लो दोस्तों। एक चैलेंज क्या लेना है कि आने वाले 35 दिन के अंदर मेरा अभी तक फर्स्ट रैंक नहीं हुआ तो मैं फर्स्ट रैंक अचीव कर दूंगा। जिसका फर्स्ट रैंक हुआ है वो डिसाइड करना चाहिए कि मेरा सेकंड रैंक पे मैं पहुंच जाऊंगा। सेकंड वाला तय करना चाहिए कि मैं थर्ड रैंक पे, मतलब अपना रैंक आने वाले 35 दिन के अंदर अपने को अपग्रेड करना है। जैसे कि मैं अभी रॉयल्टी डायरेक्टर अचीवर हूँ, मतलब एजुटेक डायरेक्टर हूँ, रॉयल्टी फर्स्ट अचीवर हूँ, फर्स्ट रैंक वाला रॉयल्टी। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि आने वाले प्रोग्राम तक मेरा सेकंड रैंक में अचीव कर देगा, मतलब कर देगा। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग कर दिया। और मेरे टीम में भी, और मैं जितना भी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको मैं हमेशा ये चीज की, मतलब एक्शन प्लान देता हूँ कि आने वाले ये 35 दिन के अंदर अपना रैंक अपग्रेड होना जरूरी है। तो डेफिनेटली दोस्तों वो रैंक को अपग्रेड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। वो काम अपने को करना ही करना है। तो काम करते टाइम अपने को डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, और हर रोज सातत्यपूर्ण परिस्थिति में कंसिस्टेंटली आने वाले
35 दिन के ऊपर फील्ड के ऊपर टूट पड़ना है, डेफिनेटली आप सक्सेस को पाओगे। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्लानिंग कर दो दोस्तों, आने वाले ये दिनों में 100% 35 दिन के अंदर वो मुकाम आप हासिल कर दोगे। मैंने डिसाइड कर दिया है कि आने वाले 35 दिन के अंदर मैं डेफिनेटली 4 लाख प्लस इनकम क्रॉस कर दूंगा आने वाले 35 दिन के अंदर। ये मैंने खुद के साथ चैलेंज लिया, 4 लाख से ऊपर इनकम का रहेगा ये 35 दिन का, ये मैंने डिसाइड कर दिया। ये ऐसा आप डिसाइड करो, मैं 4 लाख का प्लानिंग किया, आप 40 लाख, 40,000 का तो कर सकते हो। तो डेफिनेटली 40,000 का प्लानिंग करो कि आने वाले 35 दिन में मैं 40,000 कैसे कमा सकता हूँ, रोज मुझे कितना सेल लाना है, कितना धंधा लाना है, इसका प्लानिंग करो। और डुप्लीकेशन करो प्रॉपर वे से, मतलब एक ही बंदा 1,000 लोगों की जोड़ने की जरूरत नहीं। मेरा 4,000, 4,500 लोगों का टीम बन गया है, लेकिन मैंने सिर्फ 8 ही लोगों को ज्वाइन किया है। वो 8 लोगों का प्रॉपर वे से मैंने डुप्लीकेशन करते 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 1 साल के अंदर ये टीम क्रिएट कर दिया है। तो प्रॉपर वे से वो लीडरशिप क्वालिटी अपने को डेवलप करनी पड़ेगी, वो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मिलेगी। आने वाले 25 और 26 तारीख को लोनावाला में कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसको बोलते हैं आरटीपी, मतलब रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वो प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसका 1,800 रुपीज उसका फीस है, मतलब रहना, खाना, पीना और एजुकेशन मतलब टोटली फ्री में मिलने वाला है आपको। लेकिन उधर का रहने का, खाने का जो खर्चा है टोटल, वो पैकेज आपको 1,800 रुपए में गिरेगा। लेकिन 1,800 रुपए में 1,80,00,000 कैसे कमाने हैं, 18 करोड़ कैसे कमाने, इसका नॉलेज आपको उधर मिलने वाला है। तो सीखना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्किंग के अंदर कुछ चीजें अपने को समझ के लेनी कि क्या होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक संग आकर एक दूसरे की मदद करना, इसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। नेटवर्क सिर्फ इंसानों में नहीं होता, वो जानवरों में भी होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप वो डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते रहोगे, तो वो झुंड के साथ घूमते हैं। देखो भैंसे रहेंगी, मतलब अफ्रीकन भैंसे होती है, अफ्रीकन गेंडे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ अलग अलग प्राणी जो होते हैं, पंछी होते हैं, वो मतलब इकट्ठा रह के उठते हैं। मक्खी जो होती है, मधुमक्खी, वो मधुमक्खी का जो पोला होता है ना, उधर हजारों, मतलब वो मधुमक्खियां होती है, वो झुंड के साथ रहती है। चींटी जो होती है, चींटी भी झुंड के साथ रहती है। ये सब करते हैं नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग क्या है, तो एक संग आकर एक दूसरे की मदद करना, और हमारा बिजनेस उसी हिसाब से काम करता है। तो थोड़ा सा मैं पास में लेना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है, अगर देखा जाए तो ये कौन से फॉर्मूले के ऊपर हम बड़ा बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स। मतलब कोई भी बंदा बिजनेस के अंदर जब बड़ा आदमी बनता है, तो ये फार्मूले का यूटिलाइजेशन करता है, जिसको बोलते हैं अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स। अगर एग्जांपल की तौर पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बजाज जो कंपनी है, वो बजाज के मालिक जो है राहुल बजाज साहब, 200 करोड़ का प्लान डालना था उनको यहाँ पे पीसीएमसी में, पिंपरी चिंचवड़, मतलब महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर पीसीएमसी करके एक एरिया और चाकन करके एक बहुत बड़ा गांव है। उस गांव में बहुत बड़ा प्लांट है बजाज का, उधर पल्सर गाड़ी बनती है। तो ये पल्सर गाड़ी बनाने के लिए जो प्लांट बनाना था, तो उसको 200 करोड़ का प्लांट डेवलपमेंट के लिए खर्चा था। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट से पैसा उठाया। पब्लिक का पैसा होता है वहां पे, मतलब एफडीज होता है, बैंक्स में होता है, शेयर्स में होता है, सेल्फ, मतलब ये सारी चीजें जो होती है मार्केट के अंदर का पैसा, 80% जो अमाउंट हुई, वो अमाउंट उन्होंने मार्केट से उठाई, और 20% जो अमाउंट थी वो उन्होंने खुद के जेब से डाली। और उन्होंने एक प्लांट खड़ा कर दिया। वो प्लांट के अंदर उन्होंने वर्कर, सुपरवाइजर, हेल्पर, लोगों का टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड अदर पीपल टाइम। मार्केट से पैसा उठाया, मतलब वो पैसा किसका था, बैंक से जो लोन्स लिया रहेगा, जो भी चीजें किए रहेंगी, शेयर्स लिए रहेंगे, ये लोगों के पैसे होते हैं। जो पैसा होता है वो लोगों का होता है। तो अदर पीपल मनी, लोगों का पैसा लिया, प्लांट खड़ा कर दिया, उधर लोगों को ही काम को रखा, मतलब किसको 10,000 पगार, किसको 20,000, किसको 50,000, मैनेजर को 1 लाख रुपए पगार, मतलब उसकी उसकी लेवल का उनको इनकम देके उनका टाइम उन्होंने परचेस कर दिया। मतलब अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी वो क्रिएट करके, जो भी पल्सर गाड़ी बनाई ना दोस्तों, वो पल्सर गाड़ी के ऊपर राहुल बाजा साहब नहीं घूमते, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं इधर। अगर पुणे में जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो वो जो पल्सर गाड़ी बनाई ना, उसके ऊपर लोग घूम रहे हैं। मतलब वो परचेस कर दी लोगों ने, मतलब लोगों का पैसा लेके, लोगों का मेहनत लेके जो क्रिएट कर दिया, वापस वो लोगों को ही बेच दिया उन्होंने। बड़ा बन गया बजाज भाई। तो वैसा ही एजुटेक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकता है, इसका अगर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जस्ट एक 100 लोगों का आपका टीम बन गया, 100 लोगों ने 5,500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बन गया एक 5,50,000 रुपया। तो 5,50,000 आपने खुद के जेब से नहीं डाले, आपने खुद के जेब से सिर्फ 5,500 ही डाले थे। लेकिन आने वाले जो नई टीम आपने क्रिएट कर दी, जो 100 लोगों की बन गई, तो 100 लोगों ने 5,500 भर दिया। तो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस का बन गया 5,50,000, जो आपके जेब से नहीं आया, लोगों के जेब से आया। हर एक का कंट्रीब्यूशन उसमें 5,500 या 11,000 समथिंग वो रहेगा। तो अदर पीपल मनी आपका बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज हो गया, अदर पीपल मनी हो गया। तो ये 100 लोग जो है, ये 100 लोग क्या करते हैं, हर रोज 2 घंटा काम करते हैं एजुटेक का।
आपकी 100 लोगों की टीम बन गई। खुद के लिए वो 2 घंटे का काम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके लिए वो 200 घंटे का काम बनता है, क्योंकि आपके वो टीम लीडर्स है, आपके टीममेट्स है, आपके वो बिजनेस पार्टनर्स है। मतलब वो हर बंदा खुद के लिए 2 घंटा दे रहा है, लेकिन आपके लिए 100 लोगों की टीम 200 घंटा काम कर रही है। आपके लाइफ में सिर्फ 24 घंटा है। जैसे काम का मतलब जो वर्किंग टाइम पीरियड्स जो होता है वो अगर जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। सो मेरे ख्याल से जो लोगों के लिए बना है, ये प्रोडक्ट जो है लोगों के लिए बना है, तो डेफिनेटली एजुटेक जो प्रोवाइड कर रहा है, जो दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, तो लोग आएंगे, लोग पैसा भरेंगे, लोग आएंगे, खुद के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम बनेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम भी जिंदगी में मार्केट के अंदर बड़ा बन सकते हैं। किन किन लोगों को अपने को ये बिजनेस को मतलब देना है, तो बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग हैं, सर्विस करने वाले लोग हैं, उनको हम ये बिजनेस को अप्रोच में जा सकते हैं, मतलब उनके साथ ये बिजनेस को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि वो जो बंदा जॉब कर रहा है, वो 15-20 हजार, 25 हजार, 40 हजार, 50 हजार जो भी पेमेंट उसको आ रहा है, वो पेमेंट में उसका गुजराना हो रहा नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा इनकम को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं बिजनेस प्लान की ताकत की पार्ट टाइम में आप ये बिजनेस को कैसे कर सकते हो। 4 घंटा अगर रोज काम करोगे, क्योंकि हर एक के लाइफ में 24 घंटा है दोस्तों, वो 24 घंटे में से क्या करता है, वो 8 घंटा सोता है, 8 घंटा जॉब करता है, बचा हुआ 8 घंटा वो क्या करता है उसको समझ में नहीं आता। तो 4 घंटा चलो फैमिली को दे दिया, लेकिन बचा हुआ 4 घंटे के अंदर अगर प्रॉपर यूटिलाइज करके अगर काम करोगे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इनकम आप पाओगे। क्योंकि मेरे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइमर्स है, मतलब पार्ट टाइम में काम करते हैं, लेकिन अभी उनका पिछले 2 महीने में, 4 महीने में तीसरा रैंक अचीव हो चुका है। पार्ट टाइम है। हमारे इधर एक सिसोदे मैडम करके छत्रपति संभाजी नगर में काम करती है, हॉस्पिटल में जॉब करती है, वहां पे पेमेंट भी अच्छा है, उनको 25-30 हजार पेमेंट है। लेकिन उनको एक ही चीज दिखाई थी कि आप पार्ट टाइम में जिंदगी के सपने को कैसे कर साकार कर सकती हो, और आने वाले कुछ पल के अंदर जो 25 हजार 30 हजार का आपका पगार है, वो पगार को ये एजुटेक का अर्निंग कैसे क्रॉस कर देगा आने वाले 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर दी। वो बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट टाइम में लेडीज होके बहुत ही शानदार काम कर रही है। क्योंकि हर रोज जॉब के आने के बाद वो उनका घर का सब कार्यक्रम, मतलब जो होता है खाना बनाना, वो सारी चीजें करके वो हर रोज 2-3 घंटा फील्ड के ऊपर काम करती है, एक लेडीज होके भी रात के 11-11 बजे तक, मतलब मार्केट के अंदर जाके उनके मिस्टर जो है उनके साथ जाके वो प्लान्स करती है। तो डेफिनेटली दोस्तों, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स टीम के अंदर मेरे हैं या एजुटेक में भी है। तो डेफिनेटली अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना है। जिंदगी में बहुत टाइम पास हो गया दोस्तों, और जिंदगी में बहुत टाइम पास कर दिया इसने, जिंदगी ने भी हमको टाइम पास समझ के कार्यक्रम कर दिया है। सो भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है, दशरथ मांझी बोलते हैं मांझी फिल्म में। और मैं यही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब ये 10 लोग काम करेंगे। 10 लोगों को आपको एजुकेशन देना पड़ता है, तब 10 लोग काम करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि टीम के भरोसे मत बैठो, क्या पता टीम आपके भरोसे बैठी है। तो डेफिनेटली ये काम करना पड़ेगा कि 100% हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना, उनको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सर्विस वाले लोगों को भी आप पार्ट टाइम में यहाँ पे जुड़ सकते हो। जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि उनको एक सवाल पूछो आप वो लोगों को जो बिजनेस करते हो, जो जॉब करते हैं, कि आप जो कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड हो गए। मतलब मैं हर एक बंदे को वो सवाल पूछता हूँ कि आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें से जो रिटर्न आपको आ रहा है उसमें आप सेटिस्फाइड हो गया। तो सामने वाले बंदे का मेरे को आंसर आता है, नहीं यार सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मेरे पास सेटिस्फेक्शन देने वाला एक काम है, तो क्या काम है वो मैं अच्छी तरीके से उनको बिजनेस प्लान के थ्रू मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट खेलते मत बैठो, प्रोडक्ट तो बाय सिस्टम उनको मिलने वाला है, 5,500 देने के बाद, 11,000 देने के बाद बाय सिस्टम उनको प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन एक सिंपल चीज जब आप बिजनेस को उनके सामने एक्सप्लेन करोगे ना, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए जो 1 लाख रुपए महीने को कमाता हो। अभी मेरे साथ ऐसे एक प्रिंसिपल साहब है, गोसावी सर करके, जिनको 1 लाख रुपए महीने का पेमेंट है। तो मैंने उनको क्या समझाया, 1 लाख रुपए जिसको पेमेंट है जो बंदे को, तो वो चीज भी उनको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि 1 लाख के ऊपर आपको जाना है या नहीं जाना है, क्या 1 लाख में ही समाधि लेना है। तो डेफिनेटली उन्होंने बोला बड़ा पैसा चाहिए। तो मतलब प्रिंसिपल लेवल पे काम करने वाले बड़े पोस्टिंग वाले लोग भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे की ताकत दिखानी बहुत जरूरी होती है। और पैसा सबको चाहिए दोस्तों, 1 लाख उनका उधर का महीने का पैकेज है, लेकिन जब मैंने उनको 9 लाख महीने का पैकेज दिखाया और मल्टीपल आईडीज का कैलकुलेशन समझा दिया, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लेके 3 आईडी के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया। और उनके घर में तो मतलब वो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए था, वो प्रोडक्ट का तो कुछ यूज ही होने वाला नहीं था, क्योंकि वो हायर क्वालिफाइड है, उनको स्पोकन इंग्लिश की जरूरत नहीं थी, उनको कंप्यूटर का नॉलेज है, उनको स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश के ऊपर उनकी कमांड है। उनके घर में वो बच्चे नहीं है जिनको वो पैकेज दे सके। तो उन्होंने बिजनेस एंगल से वो सारी चीजें तय कर ली, और बिजनेस एंगल से तय चीजें करने के बाद
उन्होंने डिसीजन लिया और बिजनेस एंगल से मैंने उनको सारी चीजें समझा दी। तो पिछले कुछ 4 महीने से वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब हर टाइप्स के व्यक्ति को हम ये बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। डोंट प्रीजज कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, हर बंदे को अपने को लाना है, लेकिन वो बंदे का आपके साथ आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस वाले लोगों को आप ला सकते हो, सर्विस करने वाले लोगों को ला सकते हो, डॉक्टर्स लोगों को ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स क्रिएट हो चुकी है। लातूर बहुत बड़ा एक सिटी है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे मेरा एक डॉक्टर डॉक्टर लॉबी ज्वाइन हो चुका है। तो बहुत ही शानदार तरीके से वो भी काम करते हैं, महीने का उनका भी इनकम 4-4-5 लाख रुपए हॉस्पिटल से है। लेकिन तो भी जब मैंने उनको बिजनेस प्लान समझा दिया और बिजनेस प्लान का ताकत समझा दिया, एजुकेशन का प्रोडक्ट का वैल्यू समझा दिया, तब वो सारे डॉक्टर लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वो भी लातूर शहर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर लोगों को ला सकते हैं, एडवोकेट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स लोगों को आप ला सकते हो, बहुत सारे एक्टर्स है। क्योंकि मैं भी एक जमाने में एक्टर था, मैं मतलब काम करता था ड्रामा में, सीरियल्स में, 1-2 सीरियल में काम किया था। तो मतलब वो चीज जो होती है ना, वो मतलब अच्छा लगता है कि जब हम कुछ एक्टिंग करते हैं कुछ करते हैं, लेकिन वो अगर पैसा जब कमा के नहीं देती है ना, तो जिंदगी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे एक्टर्स लोग हैं जो वर्किंग कर रहे हैं कल्चरल एक्टिविटीज में, उनको भी आप यहाँ पे ला सकते हो। बहुत सारे टीचर्स लोग भी है हमारे साथ अभी, वो टीचर्स लोगों को ला सकते हो, ट्राइबल्स लोगों को ला सकते हो, सब लोगों को अपने को यहाँ पे लागना है। एवरी पर्सन डूइंग वर्क फॉर हिज फैमिली, हर बंदा उसके फैमिली के लिए काम करता है। बट जब वो खत्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो पूरा फैमिली कोलैप्स हो जाता है। लेकिन बॉस यहाँ पे वो सिक्योरिटी है, जब आप टीम खड़ा कर दोगे, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप मेहनत करोगे, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पता कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी है, जब आप रॉयल्टी पे पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली आपको वो सिक्योरिटी आपको रॉयल्टी के अंदर मिलने वाली है। बिजनेस का टीम खड़ा कर दोगे 500 1000 2000 लोगों का, हम भी नहीं रहेंगे। अगर मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हाल होता है या फिर मैं खत्म हो जाता हूँ, तो मेरा जो जो बिजनेस है मेरे मिसेस के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और मेरा चालू हुआ इनकम जो है अभी वो मेरे फैमिली को मिलेगा। बहुत अच्छा शानदार फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे दोस्तों है। अलग अलग लोगों को इस बिजनेस के अंदर हम ला सकते हैं। ये बिजनेस को अगर सक्सेसफुली करना है तो हमारे साथ कुछ मटेरियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी युद्ध नीति किया, जो भी युद्ध जीते हैं, उसके साथ मतलब प्लानिंग के साथ किए युद्ध है। और उनके साथ मतलब वो सब हथियारबंद रहते थे, मतलब तलवार रहेगा, ढाल रहेगा, भाला रहेगा, सारी चीजें रहती थी। वैसा ही एजुटेक के साथ हमारा जो अभी ये बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे पास भी हमारा कुछ तो मटेरियल हमारे साथ होना चाहिए। प्लान का फाइल होना चाहिए, खुद का एक प्लान के वो फाइल के रखने के लिए बैग होना चाहिए, हमारे पास वो ब्रोशर्स होने चाहिए, डेमो किट्स होने चाहिए। मतलब डेमो किट्स के अंदर 3 बुक्स होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम का एक डेमो बुक है, सीबीएसई बोर्ड का एक डेमो बुक है, सप्लीमेंट्री पैकेज का डेमो बुक है, हमारा ब्रोशर है, ब्रोशर के अंदर बहुत सारे क्यूआर कोड्स है, जिस क्यूआर कोड के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ मतलब कुछ प्रोमो वीडियोस उनको दिखा सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। वो सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए, प्लान का फाइल होना चाहिए, बैग होना चाहिए, ऑन फंक्शंस के वीडियोस अपने पास होने चाहिए। जैसे कि अभी मतलब लास्ट 2 महीने पहले जो पुणे के अंदर फंक्शन हुआ था, वो फंक्शन के कुछ वीडियोस दिखाओ लोगों को। बाद में प्रतिभाताई पाटिल जो है हमारी प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट जो थी, जिनके माध्यम से ये कंपनी का इनोग्रेशन हुआ है, बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी को मिले, उसके फोटोग्राफ्स अपने पास होने चाहिए। A4 साइज का व्हाइट पेपर हमारे पास होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब जो भी चीज ब्लैंक पेपर के ऊपर, लाइनिंग वाला पेज मत यूज करो, ब्लैंक पेपर, A4 साइज के पेपर जो जेरॉक्स पेपर होते हैं उसको यूज करो प्लान देने के टाइम। आपके पास ब्लैक प्लेन होना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करो। साथ मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट ओनली द प्रैक्टिस, द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतना तगड़ा प्रैक्टिस करो, घर में बैठो, मिसेस को प्लान दिखाओ, बच्चों को प्लान दिखाओ, माँ को प्लान दिखाओ, पापा को प्लान दिखाओ, घर में 4 दीवारी के अंदर उसका प्रैक्टिस करो। अपने टीम में जो 4 लोग जुड़े, उनको बार बार प्लान दो, उनको बोलो तुम भी हमें प्लान दो। मतलब अगर ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, फ्लुएंसी आ जाएगा वो चीज के ऊपर। तो प्रैक्टिस करते रहो। A4 साइज का पेपर और ब्लैक पेन अपने पास प्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन का एक फॉर्मेट आप बना दो, कि उसके मतलब जब उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उनका क्या क्या चीज लगता है, तो पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, एड्रेस डिटेल्स लगता है, उनका मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होती है वो सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए। उनका अकाउंटेबिलिटी, अगर मतलब जो पेमेंट उनको जाएगा बिजनेस करने के बाद, तो उसका अकाउंट डिटेल्स भी होना बहुत जरूरी है। पेमेंट स्लिप, मतलब पेमेंट स्लिप इन द सेंस व्हाट, की जो पैसा हमने अभी तक कमाया उनका एविडेंस आपके पास रखो खुद का। और ये बिजनेस को सक्सेसफुली करना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनली करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए प्लेन प्लान, प्लेन शर्ट, थोड़ा सा
आमच्या गावात म्हणजे हमारे इधर मराठी में बोला जाता है, हमारे इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है कि झगा मगान मला बगा, मतलब ऐसा कलरफुल ज्यादा मत पहनो, थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर लगना चाहिए तो डेफिनेटली ए प्लेन पैंट प्लेन शर्ट के साथ थोड़ा सा मार्केट में प्रेजेंट रहोगे तो मतलब वो 9 लाख वाला आइटम खुद दिखना चाहिए। जीन्स पैंट पहन के टी शर्ट पहन के अगर चप्पल पहन के अगर मार्केट के अंदर अपन प्लान दिखाने को जाएंगे तो सामने वाला बंदे को फीलिंग आना चाहिए कि बॉस ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन तो नहीं लग रहा है। तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगने के लिए खुद का शोरूम अच्छा बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी धंधा जब करना है तो खुद का शोरूम जब क्रिएट करना पड़ता है, दुकान अच्छा बनाना पड़ता है और दुकान का शटर हमेशा खुला रखना पड़ता है, तब जाके धंधा होता है। मतलब कौन सा भी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है आपको एजुटेक में खुद का शोरूम बनाने के लिए। एक फॉर्मल दो फॉर्मल ड्रेस कोड होने बहुत जरूरी है, रोज सेविंग करना बहुत जरूरी है, नाखून काटना बहुत जरूरी है, एजुकेशन का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। कंपनी ने 2 वीडियोस तैयार कर दिए, वो वीडियोस को देखो, बार बार उसको पढ़ो, तैयार हो जाओ और शोरूम बना दो खुद का। मतलब मैं आपके सामने अभी जो प्रेजेंट हुआ हो तो मैं थोड़ा सा टाई भी लगा के फॉर्मल शर्ट पहन के ये ब्लेजर पहन के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, बिकॉज ऑफ कि ये मेरा शोरूम है और मेरा शोरूम का सेटर है, मतलब मेरा ये थोड़ा। मैं सुबह उठने के बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है मेरा बराबर 8:50 को ये बिजनेस को मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में, पॉजिटिव मैसेजेस या फिर जो टारगेट्स है उनको लोगों को बार बार मैं याद कर मतलब करवाता हूँ हर सुबह मॉर्निंग में। तो मेरा 8:30 बजे मेरा मैसेजेस चला जाता है, मैं 8:30 बजे रेडी रहता हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीजें नहा के धो के सब ओके रेडी। और 8:50 को मेरा मीटिंग स्टार्ट होता है। 8:50 के बाद 8:50 से लेके 9:30 तक मेरा टॉप कमेटी है, मतलब मेरा टीम का जो टॉप 20 लीडर्स मैंने चॉइस किया है उनके साथ मैं मीटिंग करता हूँ। उसके बाद सीएमडी सर के साथ कोर कमेटी का एक मीटिंग होता है, वो उसके होने के बाद मेरी टीम में भी मैंने वो माहौल बना दिया है कि आप कनेक्ट रहो हर रोज 10 लोगों के साथ। तो मेरे जो 20 लोग हैं वो हर रोज कम से कम 5 लोग 10 लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो मतलब सुबह सुबह 10 बजने के पहले हम 200 लोग रेडी होते हैं। टास्क फोर्स टीम हमारा योद्धा का जो है वो रेडी रहता है कि फील्ड के ऊपर आज टूट पड़ना है, फील्ड के ऊपर आज काम करना है। हर बंदे को चैलेंज होता है, हर बंदे का एक टारगेट होता है, वो बंदा हर रोज टारगेट लेता है कि मैं कम से कम 2 लोगों को मिलूंगा। तो हर बंदा कम से कम 20 लोग जो होते हैं, 2-2 लोगों को अगर मिलते हैं तो 40-50 लोगों को मेरा टीम हर रोज मिल रहा है, उनके नीचे भी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली उसका डुप्लीकेशन प्रॉपर वे से करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर जाओगे। तो फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ रहो तैयार। बाद में ऑफिशियल शूज होना बहुत जरूरी है, ब्लैक सॉक्स विथ क्लीन, मतलब ब्लैक और व्हाइट सॉक्स होना जरूरी है, ब्लैक सॉक्स शूज होना बहुत जरूरी है। ब्राउन शूज पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मल शूज के साथ मार्केट के अंदर जाओ, एक मस्त शोरूम बना के अगर मार्केट में प्रेजेंट रहोगे तो डेफिनेटली लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये सब करना है आपको, ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये क्यों करना है? क्योंकि मैं अगर अभी टी शर्ट पहन के मैं आपके साथ अगर बात करता तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहता, क्योंकि मैं एक अच्छे एटीट्यूड के साथ जब टाई पहना जाता है तो इधर ये सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिकली बॉडी को कि थोड़ा सा प्रोफेशनली या थोड़ा सा ये मतलब वो एंगल चला जाता है माइंड के अंदर कि अभी प्रोफेशनल बात करनी है, तो थोड़ा सा वो ऑटोमेटिकली वो पहराव करने के बाद वो माइंड के अंदर चलने स्टार्ट हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप कामयाब हो जाते हो दोस्तों। सो अच्छा ड्रेस कोड अपना होना बहुत जरूरी है, फॉर्मल ड्रेस कोड। सक्सेस मंत्रा एजुटेक में क्या है? फॉलो द सीनियर्स, मतलब जो आपकी ग्रेट अपलाइंस है उनके अपलाइन के मतलब साथ रहो, वो जो बोलते हैं वही चीज को करो, वो गलत चीज आपको कभी नहीं समझाएंगे, गलत चीज कभी नहीं बताएंगे। तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी चीजें वो करने वाले। तो फॉलो द सीनियर्स, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करो। मिनिमम जो फुल टाइम काम करते हैं कम से कम 5-6 डेमो डेमो प्लान्स होने बहुत जरूरी है पर डे में। जो पार्ट टाइमर्स है कम से कम 2 प्लान तो होने बहुत जरूरी है। अटेंड 2-3 ट्रेनिंग्स मंथली, कम से कम 2-3 ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, जो जूम के साथ आपके मतलब हर फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है। अभी गुरप्रीत सर ने एक बोनस मिला आपको, मतलब वेनसडे और थर्सडे को जो लास्ट वाला जो 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ वो बोनस था, लेकिन एवरी फ्राइडे अपना ट्रेनिंग होता है, एवरी ट्यूसडे अपना वेबिनार होता है जिसमें प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया जाता है। सो अटेंड 2-3 ट्रेनिंग्स मंथली। उसके बाद फंक्शंस अटेंड करो, टीम के साथ करो, मतलब अभी जो कि 18 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है फरवरी को, वो प्रोग्राम टीम के साथ अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप देखने वाले हो वही अगर आपकी टीम 10-20 लोगों की देखेगी तो इंस्पायर्ड हो जाएगी, मोटिवेट हो जाएगी। तो टीम के साथ अटेंड करना बहुत जरूरी है प्रोग्राम। कॉल टू टीम, कॉल करना बहुत जरूरी, टीम को एसएमएस करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एसएमएस करना बहुत जरूरी है। अक्ल सिखाने वाले एसएमएस मत करो, लेकिन एजुटेक के थ्रू, मतलब एजुटेक के थ्रू कैसा आगे बढ़ना है, इसके साथ कैसे आगे जाना है, इसके एसएमएस आप बढ़ा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कॉल टू डेली 3 एक्टिव अपलाइन, मतलब 3 जो अपने ऊपर वाले एक्टिव अपलाइन रहेंगे उनके कनेक्ट में रहो। और सेल्फ चेंजेस क्या क्या है? जब आपका 5 पेयर कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं 5,000 आपका इनकम हो गया,
तो आप एक टाई परचेस करो, एक शूज परचेस करो, बाद में 25 पेयर कंप्लीट हो जाएगा, एक सूट परचेस करो, 2,000 1,500 में अच्छा सूट मिलता है। 50 मतलब पेयर कंप्लीट हो जाएगा मतलब, और 50,000 इनकम आपका हो जाएगा टोटल मिला के। तो एक छोटा सा सेकेंड हैंड बाइक अपने पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को अपने को थोड़ा सा अलग अलग गांव में लेके जाना है, तो घूमने के लिए खुद का बाइक होना बहुत जरूरी है, खुद का एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा उस हिसाब से खुद के अंदर परिवर्तन, खुद के अंदर चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो दिखता है वो बिकता है, लोगों को दिखाना पड़ता है। तो क्या दिखाना है, कर्जा निकाल के नहीं दिखाना है, यहाँ पे काम करके पैसा कमा के वही पैसों में खुद के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है, खुद बदलाव करना है। तो डेफिनेटली लोग आपको एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से 20 साल से जैसे आप मार्केट में प्रेजेंट हो रहे हो, अगर वैसे ही रहोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव दिखेगा, जब आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, तब लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो खुद के अंदर चेंजेस करने के लिए इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना तो ये आदतें छोड़नी पड़ेगी। टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल चीज आपको बोलता हूँ, अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो टीवी के ऊपर जब आप टीवी देखते हो तो ऐड कौन सी चीज का होता है, मतलब टू व्हीलर का ऐड रहेगा, शैम्पू का रहेगा, साबुन का रहेगा, ये सारी चीजों का ऐड आपके इधर होता है। मर्सिडीज बेंज, ऑडी, जागवार, फॉर्च्यूनर, ये सारी गाड़ियों का ऐड होता है क्या? क्योंकि ये गाड़ियां जो बंदा परचेस करता है ना, वो कभी ऐड देखता नहीं, उसको टीवी देखने का टाइम ही नहीं है। तो आपकी दिमाग की सोच जो है, जो खोपड़ी के अंदर डाल दो, टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, नींद समय ज्यादा ज्यादा मतलब समय से ज्यादा लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं सांड के माफिक, और सवाल लेके उठते कि मैं अभी दिन भर क्या करूं। तू एक रस्सी लेके खुद को फांसी लगा ले पहले। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि नींद समय से ज्यादा लेना छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। और घर जल्दी जाना, बहुत लोगों का ऐसा रहता है, मराठी में बोला जाता है हमारे इधर, सात चात घरात, मतलब 7 के पहले घर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो बीवी का फोन आता है कि बाबा तुम किधर है। अगर वो 7 के अंदर नहीं आता है तो वो मतलब झूलते झूलते घर में आता है, ऐसे कुछ लोगों के कैरेक्टर्स है। तो थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, घर जल्दी जाना, रात के 11 11 12 12 बजे तक अपने को प्राइम प्रेजेंटेशन फील्ड के ऊपर काम करना है। तब जाके हमारी जिंदगी में 3 साल के अंदर 1,000 दिन में एक तगड़ा परिवर्तन आएगा, 1 करोड़ से गारंटेड एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगा। जब आप मेहनत करोगे, उसको कंसिस्टेंटली काम करोगे, और 1 साल मतलब 1,000 दिन लगातार फील्ड के ऊपर रहोगे, तो डेफिनेटली वो सक्सेस को आप पाओगे। तो डेफिनेटली टीम वर्क का बिजनेस है दोस्तों, ये टीम वर्क के साथ रह के काम करना है, तो डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को जोड़ा है उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखो, और डेफिनेटली उनको ये बिजनेस के बारे में बताओ, ये बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपके लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वाई क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, और दूसरी चीज होती है वो कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड वाई प्लस हाउ इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये दो चीजों के ऊपर कार्यक्रम करो, डेफिनेटली सक्सेस को आप पा लोगे। तो आपका यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 1 घंटे से 1.25 घंटे से आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, मेरे को 1 घंटे का टाइम दिया था, मैं 8:15 बजे स्टार्ट किया था, 9:15 अभी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, आपको एजुटेक में सक्सेस मिलने के लिए मैं तहे दिल से आपको मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 18 तारीख का फंक्शन ख्याल में रखना, 18 तारीख के फंक्शन का पूना का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, कंपनी 2 साल कंप्लीट कर रही है, तो डेफिनेटली वो उसके मतलब हम इतिहास जो बनने वाला है, तो वो उस इतिहास के हम साक्षीदार होने चाहिए, तो इसलिए वो प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है। और वो प्रोग्राम में जाने के लिए खुद का रैंक अचीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन आप देखोगे कि जिन जिन लोगों ने रैंक अचीव किया, उनका क्या जबरदस्त तरीके से वहां पे सेलिब्रेशन होता है। वो सेलिब्रेशन देखने लायक होता है दोस्तों। वो उधर आके सिर्फ तालियां नहीं बजानी, अपने को खुद को परफॉर्मर साबित करके, खुद को साबित करके वो स्टेज के ऊपर खड़े रहना है। तो डेफिनेटली वो सारे रैंक्स आपकी राह देख रहे हैं, वो रैंक को क्रॉस कर दो। अलग अलग रैंक मतलब जिस रैंक के अभी हो, उसमें समाधि मत लो, उसको छोड़ दो अपने टीम के लिए, और अपन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आगे शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जाते जाते जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, संतोष तो जिंदगी के अंदर होना चाहिए। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ही थम जाते हैं साला जब आग लगी हो सीने में। वो आग लगा दो, और जो भी हालात हमारे अभी बने हुए, हालात के गुलाम कभी मत बनो, क्योंकि हालात के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के हालात हमारी ये दुनिया, और उसी हालात को अगर अपना गुलाम बनाओगे तो नवाब बोल के सलाम ठोकेगी दुनिया, दुनिया का उसूल है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दलवी सर। तो दोस्तों, यहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी मैं खत्म कर रहा हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने सबने बहुत ही अच्छा टाइम दिया और एकदम शांति से आपने, मैं से बहुत सारे लोगों को देख रहा था, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, पोजीशन पे आप बैठे थे। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, और आपको कामयाबी पाने के लिए या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एजुटेक में मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।